हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस अकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या करा था। लास्ट क्लास में अपन ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, उसके अपन ने शुरुआत कर दी है। वीडियो डल चुकी है, आप क्लास देखना और अपने ओपिनियन शेयर करना, बताना क्लास कैसी है, आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा और आगे भी आएगा। ठीक है, तो आज अपन क्या करने वाले हैं। आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स का रिवीजन या फिर कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं अपन आज। जो अपन ने कल पढ़ा था, मैं एक बार आपको रिवाइंड करा देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव हम कैसे देख सकते हैं या हम सूक्ष्म जीव को नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव हमारे साथ किस प्रकार मित्र है और हमारे साथ किस प्रकार शत्रु है। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में कुछ डिस्कस करा था, उसमें अपन ने सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा था। ठीक है, और मैंने वहीं पे क्लास को ओवर कर दिया था, क्योंकि जो इसके आगे का टॉपिक है वो अपने लिए काफी बड़ा होने वाला है, समझने वाला होने वाला है। ठीक है, तो वापस कल की क्लास में जो अपन ने 4 टॉपिक्स में बांटे थे उसको अपन वापस से एक बार लिखेंगे और आज शुरू करेंगे अपनी नई क्लास सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास अपने नए धमाकेदार टॉपिक से। तो हेडिंग डालो, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 भागों में, मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला क्या है, पहला है आपने जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है अपने शैवाल। ठीक है, ये क्या है, ये आपके सूक्ष्म जीव के जो मुख्य वर्ग है वो अपने को पढ़ने हैं। तो कौन कौन सा है, एक है होते हैं जीवाणु, ठीक है, एक होते हैं कवक, एक होते हैं प्रोटोजोआ और एक होते हैं शैवाल। शैवाल मैंने क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, कवक भी मैंने वहीं पे पढ़ाया है। ठीक है, कि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अपन को पढ़ेंगे, अपन सभी पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन जो खासकर अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में, कवक के बारे में। ठीक, लेकिन उससे पहले जो इसमें नहीं बताया गया वो अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या नहीं बताया गया, इसमें नहीं बताया गया विषाणु के बारे में। ठीक है, इसमें क्या नहीं बताया गया, विषाणु के बारे में इसमें नहीं बताया गया, वायरस के बारे में नहीं बताया गया। तो मेरे साथ पहले हेडिंग डालो आप, विषाणु। क्या हेडिंग डालोगे, विषाणु। इंग्लिश में इसको कहते हैं वायरस। वायरस से याद आएगा आपको 3 इडियट्स पिक्चर में जो प्रिंसिपल डायरेक्टर साहब रहते हैं उसका नाम क्या था, वायरस ही बोलते थे उसको, क्योंकि वो क्या करता था, सबको हानि पहुंचाता था स्टूडेंट को। ठीक है, नंबर पर बहुत वो करता था कि जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसका प्लेसमेंट होगा, जिसके नहीं होंगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होते हैं वायरस, वही एक होते हैं कि जो दूसरों को क्या करे, नुकसान पहुंचाए और प्रॉफिट 1% का भी ना दे।
ठीक है। बात करें फायदा नुकसान की, तो जीवाणु क्या होते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, कवक भी फायदेमंद होते हैं, प्रोटोजोआ भी फायदेमंद होते हैं और शैवाल भी फायदेमंद ही होते हैं। ठीक, जिस तरह से अपन देखा जाए कि अगर एक फोन है, उस फोन के अगर अपन को एडवांटेज मिलेंगे तो अपन को उसके डिसएडवांटेज भी मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि फोन है, अगर उसके अपन को फायदे मिलेंगे तो अपन को नुकसान भी मिलेंगे। सब इक्वल इक्वल चलता है। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो क्या करे आपको सिर्फ फायदा दे और नुकसान 1% ना दे। ठीक, तो क्या है, वायरस भी यही होते हैं, वायरस आपको फायदा नहीं देंगे, वायरस क्या करेंगे, वायरस आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, वायरस आपके खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाएंगे, वायरस आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वायरस सिर्फ नुकसान पहुंचाने का काम ही करते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव से क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव से थोड़े से अलग होते हैं, भले होते हैं सूक्ष्म जीव हैं लेकिन क्या है, ये उनसे थोड़े से अलग होते हैं। जो इनके गुण होते हैं वो सूक्ष्म जीव, जो अदर सूक्ष्म जीव हैं उनसे थोड़े से अलग पाए जाएंगे। ठीक है, क्या है, जो ये सूक्ष्म जीव है ऊपर मैंने आपके लिख रखा है वो क्या है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसके क्या है, ये अपने फायदेमंद है और नुकसानदायक भी है, लेकिन ये क्या है, ये अपने लिए 1% फायदेमंद नहीं है। ठीक है, क्या है, 1% के फायदेमंद नहीं है, ये सिर्फ नुकसान 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 ही देगा। ठीक है, भले आप 2021 में चले जाओ वापस से दिमाग में दोहरा कर कि कोरोना से आपको क्या फायदा हुआ, वो बात अलग ही। छोटे ना समझ बच्चे हैं, उनके स्कूलों की छुट्टी लग गई तो वो जगह जगह बोलते रहते हैं कि हमारी छुट्टी लग गई थी, हमारी पढ़ाई हो गई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके 2 साल जो बीते हैं वो कैसे बीते हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है, उनकी नॉलेज बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाई 2 साल में। जिन्होंने पढ़ा या जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे क्या हुआ, उनकी मानसिक जो स्थिति होती है वो कम हो गई पढ़ाई की तुलना में। ठीक है, क्योंकि जिस तरह 1 महीने की अगर छुट्टी पड़ जाती है तो बच्चा क्या हो जाता है, एंजॉयमेंट पे ध्यान ज्यादा देने लग जाता है और क्या करता है, पढ़ाई में उसका लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो 2 साल आपको भले पता ना चला हो, लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाले बालक हैं, जो हम मेडिकल साइंस वाले बालक हैं, हमको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो इसलिए जो ये वायरस है ये सिर्फ नुकसानदायक ही है। ठीक है, फायदेमंद नहीं होते। ठीक, तो क्या होता है वायरस, फिर नोट करेंगे इसके बारे में कि वायरस होता क्या है। तो लिखो, देखो यह सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ठीक है, हो गया भिन्न। इनकी गुण क्या है, ऊपर वालों के गुण अलग है और इनके गुण क्या है, इसके गुण अलग है। ठीक है, तो उसके बाद लिखना ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। क्या है, ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ठीक है, क्या है, ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि परपोषी होते क्या है। ठीक है, अगर आपने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 अगर आपने पढ़ा होगा, आपके दिमाग में होगा कि परपोषी क्या होते हैं, मृतजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि परपोषी क्या होते हैं। परपोषी क्या होते हैं कि जिस पर वो रहते हैं, जिस पर वो आश्रित रहते हैं, उसी से अपना क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो होते हैं परपोषी। ठीक, कि अगर मैं किसी के घर रह रहा हूँ तो मैं उसी के खा रहा हूँ, उसी से पैसे ले रहा हूँ, उसी से सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या हूँ मैं उस पर क्या हूँ, आश्रित हूँ एक तरीके से। तो परपोषी जीव भी यही होते हैं कि वो जिस पर रहते हैं, ठीक है, जिस पर वो रहते हैं उसी से अपना क्या करते हैं, भोजन, प्यास, भूख सब उसी से प्राप्त करते हैं, वो जीव होते हैं परपोषी। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये परपोषी से गुणन करते हैं। क्या करते हैं, ये परपोषी से गुणन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना आहार लेंगे ये क्या करेंगे, परपोषी जीव से क्या करेंगे, गुणन करेंगे। ठीक, परपोषी किससे कर रहा है, वो जिस पर रह रहा है, और ये किसको करेंगे, ये परपोषी को ही खा जाएंगे। ठीक है, गुणन का मतलब होता है दुगना। ठीक,
गुणन का क्या होता है, दुगना। सुना होगा गणित के विषय में सुना होगा आपने कि गुणनफल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 बराबर 4, ठीक है, 3 इंटू 3 बराबर 9। तो क्या हो रहा है, ये दुगना हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि ये परपोषी से ही गुणन करते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये परपोषी को खा करके, परपोषी का भक्षण करके अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है वायरस। इसके बाद लिखना परपोषी से ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु जंतु कोशिका जीवाणु जंतु कोशिका पौधे आदि, ठीक है। क्या है कि अर्थात जीवाणु जंतु कोशिका और पौधे, ठीक। तो क्या है कि ये परपोषी से ही गुणन करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो परपोषी जिस पर आरोहित होते हैं ये उनका भक्षण कर जाते हैं, ठीक। फिर वो भले जीवाणु हो या फिर भले वो जंतु कोशिका हो कोई सी भी, या फिर वो क्या हो, वो कोई सा भी पौधा हो, ठीक है। ये वो होते हैं वायरस। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कुल मिला के नुकसान का ही कार्य कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक। तो ये होता है वायरस, ठीक। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, आप लिखो उदाहरण के तौर पर अपन समझेंगे, ठीक है। एक बीमारी होती है मलेरिया, क्या होती है, मलेरिया, ठीक है। ये एक बीमारी है मलेरिया। इसमें क्या होता है, इसमें बुखार, सर्दी, जुकाम ये सब लक्षण देखे जाते हैं, ठीक है। ये बीमारी होती है मादा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। क्या है, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर है, ठीक। मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर है। जब वो किसी विषाणु के कांटेक्ट में आता है तो वो विषाणु उसमें क्या करता है, उसको भक्षण करने लगता है और उसके अटैक से क्या होता है, मलेरिया बीमारी होती है। तो इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा एक तरीके का क्या है, वायरस है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एक तरीके का वायरस होता है, ठीक। तो ये बीमारी किससे हो रही है, ये एक तरीके से वायरस से हो रही है, ठीक। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, हाँ नहीं, हाँ टाइफाइड, ठीक है। ये रोग है टाइफाइड। तो ये जो रोग होता है ये किससे होता है, ये जो रोग कारक होता है इससे होता है साल्मोनेला टाइफिस। ये क्या है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये क्या है, ये भी वायरस ही है, जिसकी क्या हो रहा है, जिसके कारण साल्मोनेला टाइफी वायरस से टाइफाइड बीमारी हो रही है, ठीक। अगर मैं आपको रिसेंटली में एक एग्जांपल दूं, ठीक है, जिसका नाम था कोरोना, कोरोना बीमारी थी ना, ठीक है। कोरोना बीमारी थी तो किससे हो रही थी, वो कोरोना वायरस से हो रही थी, ठीक है। क्या है, कोरोना वायरस, ठीक। तो ये होते हैं वायरस, ठीक। क्या होते हैं, ये वायरस होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है उसकी संख्या कम हो जाती है और उससे क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है वायरस, और इसको नोट करो, फिर अपन अगले टॉपिक को चलते हैं, ठीक है। तो वायरस आपको समझ में आया होगा क्या होते हैं वायरस। वायरस वो होते हैं जो इन सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं, अलग होते हैं, थोड़े से हटके होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फायदेमंद भी होते हैं, ठीक है, ये नुकसानदायक भी होते हैं। लेकिन वायरस क्या होता है, वायरस सिर्फ नुकसान पहुंचाता है, फिर वो भले जीवाणु हो, फिर भले वो पौधा हो, या फिर वो भले कोई भी जानवर हो, या फिर भले वो कोई भी इंसान हो, तो वायरस सिर्फ क्या करेगा, नुकसान ही पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ खत्म होती है आपके वायरस की कहानी। अब बात आती है अपने सूक्ष्म जीवों की,
ठीक है, भले वायरस भी सूक्ष्म जीव है लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा हटके है। ठीक, अब बात करते हैं अपन सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आता है सूक्ष्म जीव आखिर रहते कहाँ है। ठीक है, कि सूक्ष्म जीव आखिर रहते कहाँ है। ठीक, कि वो कई स्थान तो होगा उनका सूक्ष्म जीवों का, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करे हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। ठीक, कि उतने रिसर्च करे हैं उन्होंने, तो क्या उन्होंने पता लगाया होगा कि सूक्ष्म जीव आखिर रहते क्या है, इनकी लोकेशन क्या होगी। तो अपन हेडिंग डालेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। क्या है हेडिंग? सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो क्या है अपना हेडिंग, क्या है, सूक्ष्म जीव रहते कहाँ होंगे। ठीक है, कहाँ रहते होंगे। देखो सूक्ष्म जीव है, दिखाई तो देते नहीं है। ठीक है, बस क्या होगा, उनकी बॉडी पे डिपेंड करता होगा कि वो किस तरह के तापमान में रह सकते हैं। ठीक है, तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ठंडी जगह भी रह सकते हैं, वो गर्म जगह भी रह सकते हैं। ठीक है, वो मरुस्थल में भी रह सकते हैं, तो वो दलदले पानी में भी रह सकते हैं। ठीक, वो स्वतंत्र रूप से हवा में भी रह सकते हैं, तो वो किसी इंसान की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। ये सूक्ष्म जीवों का स्थान है। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सूक्ष्म जीव की ये लोकेशन है। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जीव नहीं दिखाई देते। ठीक, अगर सूक्ष्म जीव दिखाई देते तो आज के टाइम पे कोई बीमारी होती ही नहीं। ठीक, बस अपन क्या कर सकते हैं, अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि सूक्ष्म जीव यहाँ रहते होंगे। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, अपन को पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव की क्या क्या लोकेशन हो सकती है, कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रह सकते हैं। तो लिखो मेरे साथ, सूक्ष्म जीव लिखो, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि आदि सूक्ष्म जीव बर्फीली तथा उष्ण स्थानों पर रह सकते हैं। उष्ण स्थानों पर रह सकते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि सूक्ष्म जीव की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ये बर्फ वाली जगह पर भी रह सकते हैं, तो ये घनी गर्मी वाली जगह भी रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना, यह मरुस्थल तथा दलदल वाले क्षेत्रों में भी हो सकते हैं तथा मनुष्य तथा जानवरों के शरीर में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सूक्ष्म जीव है, ये बर्फ वाली जगह पे या गर्मी वाली जगह पे दोनों में रह सकते हैं। फिर इसके बाद ये मरुस्थल में भी रह सकते हैं, तो ये पानी के दलदल क्षेत्र में भी रह सकते हैं। फिर उसके बाद ये मनुष्य तथा जानवर कोई भी उसके शरीर में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसमें
अमीबा सूक्ष्मजीव स्वतंत्र रूप से अकेले रह सकता है, जबकि अन्य सूक्ष्मजीव समूह में रहते हैं, समझ में आ रहा होगा जितना मुझे पता है। ठीक है, तो क्या है, 3 लाइनें हैं छोटी छोटी जो आपके समझ में आ सकती है आसानी से। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव बर्फीली जगह भी रह सकते हैं, तो सूक्ष्मजीव गर्म जगह भी रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अपना, सूक्ष्मजीव मरुस्थल में भी रह सकते हैं, तो वो दलदली क्षेत्र में भी रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव मनुष्य तथा जानवर दोनों के शरीर के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अमीबा सूक्ष्मजीव क्या करता है? अमीबा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, बिल्कुल। अमीबा जो सूक्ष्मजीव है वो अकेला रह सकता है, लेकिन जो अन्य सूक्ष्मजीव है वो समूह में रहते हैं। ठीक है, अमीबा पढ़ा था अपन ने, अमीबा के पास पावर होती है कि अमीबा क्या करता है, अमीबा कलर चेंज कर सकता है, अमीबा अपने शरीर का। अमीबा क्या कर सकता है, एकदम से जादू की तरह पैर बाहर निकालता है और क्या करता है, दूसरे सूक्ष्म जीवों का भक्षण कर लेता है। तो अमीबा के पास क्या है, ये अलग पावर है, तो इसलिए क्या करता है, वो समूह में नहीं रहता, वो अकेला भी रह सकता है। लेकिन जो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो समूह में रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, जो की थी अपने चैप्टर नंबर 2 की सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा? इसमें अपन ने पढ़ा वायरस क्या होता है, विषाणु क्या होता है, ठीक है, और कौन सा वायरस कौन सी बीमारी को पैदा करता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा सूक्ष्मजीव रहते कहाँ हैं। तो सूक्ष्मजीव ऐसी जगहों पर रहते हैं। ठीक है, कल अपने नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव हमारे साथ किस तरह से मित्र रह सकते हैं और सूक्ष्मजीव हमारे साथ किस तरह से शत्रु रह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा, मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, साइंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, शेयर कर देना अपने सभी क्लासमेट एंड फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।